हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है हर्निल एजुकेशन में। आज हमारा डेट है, पहले आई होप नंबर सिस्टम का हमने पहले 2 वीडियो देख चुका है। ये हमारा तीसरा वीडियो है नंबर सिस्टम का। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, आप उन दोनों को देख करके आइए, क्योंकि ये जो है वीडियो है उसी का नेक्स्ट पार्ट है। उसके बिना आपको इधर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज मंडे है और ये जो हमारा चैनल है, चैनल पे हमारा वीडियो नंबर 3 है और ये नंबर सिस्टम पे भी कोइंसिडेंसली हमारा वीडियो नंबर 3 है। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में गेट का एक क्वेश्चन किया था 2013 का। ठीक है, उसमें हमने देखा था, वो नंबर पता किया था टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग है, क्या है, हमने वो देखा था। तो आज हम लोग एक चीज़ देखेंगे। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि जो हमारा रैशनल नंबर होता है 1/3, जैसे कि 0.333 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। जिस तरह कि 22/7 हमारा होता है 3.14287 है, यू नो समथिंग ऐसा ही 14285 शायद 57 होता है, ये आप देख लेना यार, 857 या फिर जो भी होता है 57, ऐसे करके नंबर रिपीट करती है ना। तो आप बोलोगे अच्छा एक बात बताइए साहब, हमें अगर सिर्फ ऐसा नंबर दिया हुआ है, कितना कि ये फॉर्मेट है वो नहीं दिया हुआ, सिर्फ ऐसा नंबर दिया हुआ है जो डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाती है, और हमें बोले इस नंबर को या फिर इस नंबर को P/Q के फॉर्म में चेंज करो, तो कैसे करेंगे? आपने तो हमें बताया ही नहीं। आपने अगर हमें बताइए कि अगर ये डॉट 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 वाला हमसे कोई पूछ ले क्या है, तो हम तो बोल देंगे कि ये रैशनल नंबर है। अगर कोई नंबर हमने देख लिया कि वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नंबर रेकर कर रही है, यानी कि एक के बाद एक सब आ रहा है, 3 यहाँ रिपीट कर रहा है, हम लोग तो देख के बता देंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर है, इस कारण से ये एक रैशनल नंबर है। अगर वो पूछ लेगा बताओ प्रूव करो रैशनल नंबर कैसे है, तो तुम तो बोलोगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में होता है, और P और Q हमारा इंटीजर होता है और Q हमारा 0 नहीं होता है, यही हमारा रैशनल नंबर होता है। अगर हमसे ऐसा कोई नंबर दे करके पूछ ले कि इसको बताओ P/Q के टर्म में कैसे, इसको प्रूव करो, तो कैसे करेंगे? तो इसी चीज़ को आज हम लोग पहला टॉपिक आज की वीडियो में देखेंगे। हेडिंग डालो, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर इन P/Q फॉर्म। कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर इन P/Q फॉर्म। ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ये किसका पार्ट होता है? ऑब्वियसली रैशनल नंबर का पार्ट है। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग है तो वो हमारा रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर हमारा P/Q के फॉर्म में होता है। तो हम कोई ऐसा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रेकरिंग नंबर है तो उसे P/Q के फॉर्म में चेंज करेंगे। पहला हमारा मान के चलो एग्जाम्पल ले लो, पहला हमारा एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल x = 0.3333 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये नंबर जाता है ना। तो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, इन्फिनिटी तक जाने वाला रेकरिंग नंबर है, यानी कि जो डिजिट्स है हमारा वो रिपीट कर रहा है, 333 है ना। तो अगर हमें इस नंबर को P/Q को फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहला हमारा मेथड है मेथड 1, जो हम लोग बचपन में करते थे। इसको दूसरे शब्दों में लिख लेना, बचपन का मेथड, यानी कि हम लोग इसे बचपन में अप्लाई करते थे। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा बचपन में कब अप्लाई किए थे। खैर कोई बात नहीं, अब देख लो, अब हमारा यहाँ पे सीखने का समय है। ठीक है, इसे जो है इक्वेशन नंबर हमारा 1 मान लो, और इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो 10 से। बोले 10 से क्यों? 1 के बाद हम उतना ही जीरो लेंगे, 1 के बाद हम उतना ही जीरो लेंगे जितना
डिजिट रेकरिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखो 0.333333 में रेकरिंग क्या है, एक ही डिजिट 3 रेकर कर रहा है, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। मान के चलो अगर 2 डिजिट रेकर करता तो, जैसे कि 151515 ऐसा कोई नंबर रेकर करता तो हम लोग यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 डिजिट रेकर कर रहा है। सिंपल, समझा? इक्वेशन 1 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, तो इक्वेशन 1 को हम लोग जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा इधर हो गया, हमारा जो LHS है वो हो गया हमारा 10x इक्वल टू, और जो हमारा RHS है एक पॉइंट इधर शिफ्ट कर जाएगा तो ये हो जाएगा 3.3333 डॉट 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 डॉट, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, ये हमारा पहला ऑपरेशन था, अब हमारा दूसरा ऑपरेशन होने वाला है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 2 में से, ये हमारा इक्वेशन 2 है, इसमें से हम इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या होता है हमारा, ये 10x इक्वल टू है 3.3333 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, और हमारा इक्वेशन 1 कितना है, x इक्वल टू 0.333 डॉट 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 इन्फिनिटी, है ना। जब हम इन दोनों में से माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 10x में से x गया तो ये हो गया 9x, और 3.333 में से 0.3333 माइनस हो गया तो हमारा कितना बचा, 3 बचा। अच्छा, जिन लोगों को इस तरह नहीं समझ में आया देख लो इधर कोना में समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो समझना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे है 3.3333 है ना, 3.33 डॉट 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 इन्फिनिटी है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम लोग 2.5 को बराबर लिख सकते हैं 2 प्लस 0.5, ये भी तो मिलकर के 2.5 ही होगा। उसी तरह क्या हम लोग 3.3333 को बराबर को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333 डॉट 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 इन्फिनिटी, बोलो ऑब्वियसली लिख सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन एक तरह से क्या हो गया है, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.33 डॉट 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 इन्फिनिटी माइनस 0.33 डॉट 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 इन्फिनिटी है। यही सीन हुआ है यहाँ पे, 10x माइनस एक्स जो कि हमारा 9x हो गया, इक्वल टू 3.3333 माइनस 0.3333। अच्छा एक बात बताओ, इसको क्या हम लोग 3 प्लस 0.333 डॉट डॉट इन्फिनिटी माइनस 0.33 डॉट 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 इन्फिनिटी लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। जिस तरह से 2.5 को हम लोग 2 प्लस 0.5 लिख सकते हैं, उसी तरह 3.3333 को 3 प्लस 0.333 लिख सकते हैं। तो ये हमारा प्लस का और माइनस का कट गया तो हमारा कितना बचा 3, तो हमारा हो गया 9x इक्वल टू 3, वही हमने लिखा है 9x इक्वल टू 3। तो हमारा x कितना हो गया, हमारा जो x हो गया वो हो गया 3/9, यानी कि 1/3। ये हम भी जानते हैं कि 1/3 कितना होता है, जब 1/3 को हम लोग परफॉर्म करेंगे तो 0.3333 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझ गए बचपन का मेथड जो हमारा था, समझ गए कि किस तरह से हम लोग बचपन में किसी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर को p/q के फॉर्म में चेंज करते थे। अब हम लोग इधर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इतना लेंदी मेथड कभी नहीं अप्लाई करेंगे। अगर हमसे एग्जामिनेशन में ऐसा पूछ लिया तो ये हम ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारा ऐसा 2-3 सवाल पूछ लिया तब तो हमारा हो गया, जो हमारा समय मिला हुआ 2 घंटा वो तो इसी में निकल गया। अरे तो ये एक ओवरव्यू था देखने के लिए, जानने के लिए कि चीज़ें कहाँ से निकल रही हैं। अब हम लोग सारा चीज़ करेंगे DJLWT से। याद है ना पहली क्लास DJLWT, भूल गए? अब हम लोग सारा चीज़ों को करेंगे किससे, DJLWT। ये हमारा #2 दूसरा DJLWT है, यानी कि दिल जीत लेने वाला ट्रिक। ठीक है, देखो कैसे ट्रिक अप्लाएंगे। सबसे पहले फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारा कोई नंबर दे दिया, कैसा नंबर है, अगर हमारा जस्ट एग्जांपल 23.456 पे बार,
इसका मतलब क्या हुआ, 456 के बार का मतलब 23.456 456 456 डॉट 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 इन्फिनिटी बताया है मैंने, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई ऐसा नंबर दे दिया 23.456 पे बार, अगर हमें इस नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है तो हम उतना लेंदी मेथड नहीं करेंगे, अब ट्रिक से करेंगे। पूछो क्या ट्रिक है सर? बहुत सिंपल, इतना सिंपल ट्रिक है कि तुम मतलब सांस लेने से भी ज़्यादा सिंपल है। समझो क्या करना है। सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा नंबर है इसे लिख दो, एकदम थ्रू आउट पूरा नंबर लिखो। क्या है नंबर? 2 3, ना डॉट देखना है ना बार देखना है, कुछ नहीं लिखना, सीधा लिखो 2 3 4 5 6। हमने पूरा नंबर लिख दिया। अब इसमें माइनस करना है। क्या माइनस करना है? हमें माइनस करना है जो नंबर रेकर नहीं कर रहा है, जो नंबर रेकरिंग नहीं है। जैसे यहाँ पे रेकरिंग क्या नहीं है, 2 3। तुम बोलोगे सर सीधा बोलिए ना, पॉइंट के इधर जो नंबर है उसको लिखना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जो नंबर रेकर नहीं कर रहा है हमें उसे लिखना है। जस्ट फॉर एग्जांपल बहुत सारा केस ऐसा आएगा 45.678 जिसमें कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 8 9 ही रेकर कर रहा है, 6 7 रेकर नहीं कर रहा है। ऐसी केसेस अभी आएंगी, देखेंगे, तो हमें उस पर ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि पॉइंट के बाद वाला माइनस करना, नहीं, जो नंबर रेकर नहीं कर रहा है उसे माइनस करना है। तो यहाँ पे कितना है 23 माइनस कर दिए। अपॉन में, अपॉन का जितना भी इधर क्यू का फॉर्म में, मतलब ये p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज हो जाएगा ना, तो इसमें जितना भी क्यू का खेल है सारा का सारा पॉइंट के बाद का खेल है। अब हमने इधर देख लिया, अब हमें इधर देखना भी नहीं है, अब बस हमें ये पॉइंट के बाद का सारा नंबर देखना है। अब देखो यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट कर रही है, तो 3 डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट हमारा रेकर कर रही है। तो इतना 3 डिजिट यानी कि 3 9 हमें यहाँ पे लगा देना है। बहुत सिंपल तरीका है। पहले पूरा नंबर लिखना है, जो नंबर रेकर नहीं कर रही है, जो नंबर रिपीट नहीं कर रही है, माइनस करना है, और जितना नंबर रिपीट कर रहा है उतना हमारा 9 लगा देना है। क्या हमारे पास इतना ही है? नहीं, ये हमारा तो पहला तरीका है। अभी और भी तरीका आएगा, वैसा तरीका आएगा, वैसा भी देख लो। अच्छा चलो, सबसे पहले बचपन वाला भी जो हमने किया वो देख लो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल नंबर दे दिया है 0.33, या फिर उतना नहीं लिख के 0.3 बार। अगर हमें ऐसा नंबर दिख दिया है तो फिर क्या करेंगे ऐसे में? हाँ, बहुत सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिजिट लिखेंगे। क्या है हमारे 03, माइनस क्या करेंगे, जो रिपीट नहीं कर रहा है 0, अपॉन कितनी नंबर यहाँ पे रिपीट कर रही है 1, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। समझ गया? इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3 में से 0 घटा 3 अपॉन 9, 1 अपॉन 3। याद आया अभी जो हमने जस्ट थोड़ा देर पहले किया था बचपन वाले तरीके से? अच्छा, तीसरा एग्जाम्पल मान के चलो, वही हमारा नंबर है 45.6789, जिसमें 8 9 हमारा रिपीट कर रहा है। अगर ऐसा कोई हमारा नंबर है, ऐसे p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज कर रहा है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले पूरा का पूरा नंबर लिख देंगे 45678 45678 माइनस क्या कर देंगे, जो नंबर रिपीट नहीं कर रहा है वो क्या है 4567। हमारा नंबर 4567 रिपीट नहीं कर रहा है, हम माइनस कर देंगे, अपॉन। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमारा रिपीट कितना नंबर कर रहा है? 2 नंबर हमारा रिपीट कर रहा है। तो जितना नंबर रिपीट कर रहा है उतना 9 हमने लगा दिया। अब जितना नंबर हमारा रिपीट नहीं कर रहा है उतना हमें यहाँ पे 0 लगा देना है। ठीक है? जब भी ऐसा केस आएगा कि पॉइंट के उधर का 1 नंबर या 2 नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि उतना हमें 0 लगा देना है। ठीक है? बहुत अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत अच्छे से नोट डाउन करो चीज़ों को, बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फुल्ली लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको हथियार नहीं उठाना है, आई मीन पेन कॉपी नहीं उठाना, पूरा फोकस आपको क्वेश्चन पे होना चाहिए। ठीक है? फुल्ली लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपका सिर्फ लॉजिक लगेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि हमें x इक्वल टू दिया हुआ है 0.abc डॉट 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 इन्फिनिटी तक, वेयर a b c आर डिफरेंट नंबर्स। ठीक है? NOS नंबर्स। हमें एक नंबर x दिया हुआ है जो कि x बराबर दिया हुआ है 0.abc डॉट 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 इन्फिनिटी तक है, और abc हमारा डिफरेंट नंबर है। ठीक है? वेयर abc आर डिफरेंट नंबर्स। अगर तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा
तो मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ नोट डाउन कर लेना अच्छे से, ठीक है। और हमें एक इक्वेशन दिया है x इंटू वाई इक्वल टू जेड। हमें एक इक्वेशन दे दिया है x इंटू वाई इक्वल टू जेड, जिसमें हमें x तो दिया हुआ ही है, यही हमारा x है, ठीक है। और y हमें बोला है, y जो एक है हमारा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। जो y है हमारा एक नेचुरल नंबर है, और जो z है हमारा एक इंटीजर है। याद है ना, इंटीजर नॉन फ्रैक्शनल बिटवीन -∞ टू +∞, यानी कि ये नॉन फ्रैक्शनल नंबर है। जो हमारा z है वो डेसिमल में नहीं है, पॉइंट में नहीं है, वो एक इंटीजर है, ठीक है। हमें 4 ऑप्शन दिया है, हमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 1 2 3 4। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 1 9 9 8। थर्ड ऑप्शन है 1 2 3 4 5। और फोर्थ ऑप्शन जो कि हमारा बहुत ही कॉमन ऑप्शन है, नॉन ऑफ दी अबव, ठीक है, ABOVE। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन which among the following option is probably value of y। ठीक है, तुम्हें एकदम नोट्स अच्छे से बनाना, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है, ताकि जब तुम रिवाइज करो तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। हमारी ये क्वेश्चन है कि हमें x दे दिया है 0.abc डॉट डॉट इन्फिनिटी, जहाँ हमारा abc जो है वो डिफरेंट नंबर है। और एक इक्वेशन दिया है, हमारा इक्वेशन क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू जेड। ये हमारा इक्वेशन दिया है, जहाँ बोला x तो हमें दे ही दिया, y एक नेचुरल नंबर और z हमारा एक इंटीजर है। और पूछ रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन, इन ऑप्शन में से प्रोबेबली कौन सा वैल्यू y का हो सकता है, ठीक है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा y का वैल्यू है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू हमारा कितना है, 0.abc पे बार, सिंपली, है ना। तो हम लोग जब इस नंबर को कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद है ना। पहले पूरा नंबर लिखेंगे, 0abc माइनस कर देंगे, जो रिपीट नहीं कर रहा है वो 0 है हमारा, और अपॉन 3 डिजिट है और तीनों का तीनों रिपीट कर रहा है, तो हमारा 3 9 हो गया। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ABC अपॉन 999, ABC अपॉन 999, ठीक है। हमें x जो मिल गया, x हमारा मिल गया जो कि है ABC अपॉन 999। अब देखो ABC अपॉन 999 इंटू इस जगह पे कौन सा y का वैल्यू होगा जो कि हमें एक इंटीजर दे दे। अब तुम देखो, बहुत ध्यान से देखो, हमें इंटीजर चाहिए यहाँ पे, यानी कि नॉन फ्रैक्शनल, डेसिमल में नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू रखें इनमें से कि हमारे ये नीचे का 999 हट जाए, क्योंकि ये नीचे का 99 जब तक यहाँ पे है तब तक ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये चीज़ों को डेसिमल में ला देगा, और जब डेसिमल में चीज़ें आ जाएंगी तो ये जेड हमारा इंटीजर नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम पहले ऑप्शन से ट्राई करते हैं। अगर हम यहाँ पे ये 9 रख देते हैं, 9999, तो 999 के टेबल में ये चीज़ नहीं आता है, कभी नहीं आएगा, तो ये कंप्लीटली कटेगा नहीं। अबे ऐसा मत कर देना, ऊपर 4 9 है, नीचे 3 9 है, 1 9 1 9 1 9 1 9 काट देना, बोलना कि सर एक ही 9 बच गया। ऐसा मत कर देना, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन फिट नहीं होगा, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वो बहुत ही इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल ऑप्शन दिख रहा है। जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा 1998 है। और जिन लोगों को नहीं पता, बहुत ही ध्यान से देखो, 999 इंटू 2 जो होता है हमारा वो 1998 ही होता है, यानी कि ये 2 बार में कट जाएगा। और अगर ABC कोई डिफरेंट डिजिट का नंबर है, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, चाहे 4 से मल्टीप्लाई करें, चाहे 12 से मल्टीप्लाई करें,
अगर हमें एक इंटीजर को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक इंटीजर ही हमें देगा। तो हमारा ABC भी एक इंटीजर डिजिट है, 2 भी हमारा एक इंटीजर डिजिट है, तो हमारा आंसर भी एक इंटीजर आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। आई होप आई एम क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हमने दूसरी वीडियो में या फिर आई होप फर्स्ट वीडियो में ही फैक्टर्स देखा था, याद है? फैक्टर्स, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था फैक्टर्स प्राइम नंबर में। आज हम लोग फैक्टर को निकालते कैसे हैं इस बहुत छोटी सी चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, हमारा SSC के एग्ज़ाम में कई बार पूछा है उन्होंने। पता ही नहीं कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन भी क्यों पूछते हैं, एग्ज़ाम का मोरल डाउन कर देते हैं। देखिए कितनी सिंपल चीज़ है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स। हाँ जी, ये वही फैक्टर है जो हमने प्राइम नंबर में देखा था, याद है ना? प्राइम नंबर जब हम लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे थे तो फैक्टर आया था। ये वही सेम फैक्टर है, फैक्टर ही डिवीज़र है, डिवीज़र ही फैक्टर है ना? याद है रिमाइंडर 0 तो डिवीज़र, वो डिवीज़र हमारा फैक्टर हो गया। चलो देखो, फैक्टर नहीं याद है तो याद दिला दूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। एक हमारा नंबर है 12, इसकी कितनी फैक्टर हो सकती है? 1 2 3 4 6 एंड 12। 1 4 3 1 2 3 4 6 एंड 12। इसी तरह अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है जस्ट फॉर एग्जांपल 72, अगर हम लोग इसका फैक्टर निकालना स्टार्ट किए 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे ही निकाले तो हो सकता है हम कहीं पे आकर के कोई एक ऐसा नंबर मिस कर दे या फिर गलत कर दे, तो ये बहुत उससे प्रॉब्लम है। तो हम एक्चुअली जानेंगे कैसे कि किसी नंबर का फैक्टर कितना है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये तो छोटा नंबर था हमारा 12, तो हमने तो इसका नंबर यहाँ पे फैक्टर ऐसे करके देख लिया, हमारे कितना फैक्टर निकल गया? 3 3 6। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12 कितना निकल गया? 6। 6 फैक्टर है इसका, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हमें कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वही इस जगह पे फैक्टर में हम लोग वही जानेंगे कि अगर कोई हमारा बड़ा नंबर निकल करके आ जा रहा है तो उसका हम लोग फैक्टर कैसे निकालेंगे। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल एज यू नो यू ब्रीथ, मतलब हमारे सांस लेने से भी ज़्यादा सिंपल है। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा एग्जांपल नंबर 2, या फिर इसी से स्टार्ट करते हैं। 12 जो हम देख रहे हैं इसी से स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है। 12 है, बहुत सिंपल है, तरीका देख लो क्या है। इसको तोड़ना स्टार्ट करेंगे, 2 से 6 में गया, फिर 2 3, फिर 3 से गया 1, तो हमारा 12 कितना निकल करके आ गया? जो हमारा 12 निकल करके आ गया कितना आ गया? 2 × 2 × 3 × 1, यही हमारा निकल करके आ गया। तो सिंपली इसको बहुत सरल शब्दों में लिख दो। 1 का हमारे को वैल्यू नहीं लिखने की ज़रूरत हमारा नहीं है। तो ये हमारा 2 to the power 2 × 3 to the power 1 है। हमें यहाँ पे ध्यान रखना, सारे के सारे प्राइम नंबर, तुम समझो ये 1 तो लिख ही सकते हैं, लो अतिरिक्त जानकारियाँ लो जिसकी ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? 1 × 2 to the power 2 × 3 to the power 1 है, यही है। तो हमें अब यहाँ से जितने भी प्राइम नंबर के ऊपर पावर है, हमारा 1 प्राइम नंबर है नहीं, 2 है, बिल्कुल है। प्राइम नंबर के ऊपर जितनी भी पावर है उस पावर को लेना है और सब में ऐड करना है +1। जैसे 2 + 1 और ये 1 + 1, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, हमें नंबर ऑफ फैक्टर निकल करके आ जाएगा। जैसे 2 + 1 कितना हो गया? 3 × 1 + 1 2 = 3 2 जा 6, हमारा नंबर ऑफ फैक्टर से मैच कर गया। बहुत सिंपल तरीका, अभी और अच्छे तरीके से समझेंगे। जिनको नहीं समझ में आया होगा घबराना नहीं है, अभी और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। देख लो, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल यूनिवर्सल तुम समझ लो, यूनिवर्सल रूप में अगर हमारा कोई x नंबर है, अगर हम लोग इसको लिख रहे हैं m to the power a × n to the power b × r to the power c, ठीक है। अगर हमारा कोई ऐसा नंबर है तो हमारा नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ x का हमारा कितना फैक्टर हो जाएगा? सिंपल, इन सब का पावर में 1 1 ऐड करना है, a + 1 और सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, b + 1 × c + 1। ठीक है, समझ गए? यूनिवर्सल तरीका है, यूनिवर्सल फॉर्मूला बन गया है। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे और निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर अलग अलग क्वेश्चन का। बहुत अच्छे से लिख लो, यूनिवर्सल हमारा फॉर्मूला बन गया है।
ठीक है, चलिए हम लोग एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल हमारा कौन सा है? दूसरा, पहला 12 था। 72, ठीक है, कोना में घुस जाना है एकदम और तोड़ना स्टार्ट करना है। 2 से गया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 6 जा 12, ठीक है। अब फिर 2 से कटाना है, 18 दूनी 36, फिर 2 से कटाना है, 9 दूनी 18, 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से हो गया, ठीक है। हमारा 72 कट गया, ठीक, कटा है ना, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18, हाँ ठीक है। तो हमारा 72 कितना निकल गया? हमारा 72 निकल गया सिंपली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 72 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है। हमें यहाँ 1 नहीं लेना है क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स के ऊपर का पावर का, अभी तो हमने पहले पिछले वाला यूनिवर्सल फार्मूला लिख रहा था, वहाँ पे लिख लेना MNRR प्राइम नंबर, ठीक है, नीचे में, ताकि तुम लोगों को याद रहे ना, तो तुम लोग भूल जाते हो। यहाँ पे प्राइम नंबर कौन सा है? हमारा 2 है और 3 है, इनके ऊपर का जो पावर है इनको उठाना है, एक जोड़ना है, दोनों में एक जोड़ना है। यहाँ पे 2 ही है तो हम 2 ही लेंगे, दोनों में एक एक जोड़ना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 + 1 4 इंटू 2 + 1 3 इज इक्वल टू हो गया कितना? हमारा नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 12 हमारा निकल करके आ गया, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 72 हमारा निकल करके आ गया 12, ठीक है। हमारा जो 72 का फैक्टर हो जाएगा वो 12 फैक्टर होगा, यानी कि 12 ऐसा नंबर है जिससे 72 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखना, यानी कि 1 के ऊपर के पावर को भी ऐड कर देना नहीं। 1 हमारा नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट, ठीक है। देख लो एक और चीज़, जस्ट फॉर एग्जांपल हमारा फैक्टर चल रहा है। थर्ड एग्जांपल, मान लो हमारा नंबर है 10800। अगर इतना बड़ा नंबर मिल गया तो अब हम लोग तो इसको ऐसे करेंगे नहीं, इसको ऐसे तोड़ना स्टार्ट करेंगे। इतना बड़ा नंबर तोड़ते तोड़ते हमारा तो हालत ख़राब हो जाएगा। इसको स्प्लिट करो यहीं पे, बहुत सिंपली लॉजिकल। 108 इंटू 100 है ना, ये 108 इंटू 100 है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका। अच्छा 12 को भी स्प्लिट करो, 12 हमारा कितना होता है? 12 9 108, बहुत सिंपल। और 100 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 5 25 चौके 100, या फिर तुम लोग 4 को ऐसे नहीं लिखो, 5 25 दूनी 50 दूनी 100, ठीक है। और जो हमारा 12 है, इस 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है, बहुत सिंपल। और जो हमारा 3 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये तो यूनिवर्सल है, 3 इंटू 3, ठीक है। तो अब हमारा सारा का सारा इसका जो फैक्टर, सारा का सारा इसका जो वो मल्टीप्लिकेशन में निकल करके आ गया, यानी कि 10800 हमारा कितना है? 2 इंटू, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। अब हमारा 2 कितना है? देखो अब हमारा 2 कितना है? काउंट करो, 1 2 3 4 2 है, यानी कि 2 टू द पावर हमारा कितना हो गया? 2 टू द पावर हमारा हो गया 4, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 कितना है हमारा? देखो 1 2 3, 3 ही है, तो यानी कि 3 पे पावर हमारा कितना हो गया? 3। मल्टीप्लाई अगला हमारा कौन है? प्राइम नंबर ही है, 5 प्राइम नंबर ही आएगा हमेशा। कितने हैं? 1 2, 2 ही प्राइम नंबर है, इसके ऊपर पावर हो गया 2। अब अगला प्रोसेस इतना सिंपल है कि क्या ही बताएं, सब में 1 ऐड करना है, 4 + 1, या फिर इतना बार बार करने की क्या जरूरत है? सीधा मुंह से लिखो, 4 + 1 कितना आता? 5 इंटू 3 + 1 4 इंटू 2 + 1 3, 5 चौके 20 तिया, हमारा 1080 का नंबर ऑफ फैक्टर निकल करके आ गया 60, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये है नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब तुम्हें बता देता हूँ एक और चीज़, देख लो, लास्ट चीज़। इतनी सिंपल क्वेश्चंस पूछी जाती है,
नंबर ऑफ फैक्टर बताओ एसएससी में, इतना सिंपल क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछ लें तो पेपर लेके खड़ा हो जाना। सर को बोला सर देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, इतना सिंपल क्वेश्चन का हम जवाब नहीं देंगे, जाइए थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बना के लाइए। जस्ट जो का पार्ट। देखो अगला एग्जांपल है हमारा, कितना नंबर चला था, खैर छोड़ो, नंबर तुम लोग मैनेज कर लेना। अगर हमारा 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 3, ठीक है, ऐसा कोई हमारा नंबर है दिया हुआ है, ऐसा एक कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारा कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, क्या पूछता है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स किस कैसे निकालेंगे। इतना सिंपल, बहुत सिंपल। ऑड नंबर कौन कौन सा है, 3 है और 5 है। 3 के ऊपर कितना पावर है, 2 + 1, मल्टीप्लाई करो 5 के ऊपर कितना पावर है, 3 + 1, सॉल्व कर दो, 3 × 4, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हमारा कितना निकल कर गया, 12। बहुत सिंपल, ऑड नंबर उठाए उसके ऊपर का पावर से नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दिए। फिर हमारा एग्जाम में पूछता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। इसमें बहुत सिंपल तरीका है, पूरा का पूरा फैक्टर निकाल लो। पूरा का पूरा फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, 3 + 1 4, मल्टीप्लाई बाय 2 + 1 3, मल्टीप्लाई बाय 3 + 1 4, चचो को सोलती है 48, 48 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल गया। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 48 है, माइनस कर देंगे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, तो हमारा निकल करके आ जाएगा टोटल इवन नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है, इतना सिंपल सवाल। ऐसा भी सवाल हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दैट्स इट, ये हमारा नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास था। अब हम लोग आगे और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।